कल्चरल चेंज जैसे कोई भी इन्वायरमेंट है उसमें चेंज होगा तो कल्चर में चेंज होगा। जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ तो कल्चर में चेंज हुआ। कोई भी जैसे मशीनरी आई, इंडस्ट्री आई तो कल्चर में चेंज हुआ। तो कल्चरल चेंज इज द वे इन विच सोसाइटीज चेंज देयर पैटर्न ऑफ कल्चर। मतलब जो चीज़ें वो रहन सहन खाना पीना के जो तरीके थे कुछ उसमें नया ऐड हो जाएगा तो कल्चर चेंज हो जाएगा। द इम्पिटिस, इम्पिटिस मतलब प्रेरणा फॉर चेंज कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। मतलब हम इंटरनल हम फीलिंग आ सकते हैं कि ये छोड़ के हमें ये करना चाहिए, मतलब इस तरह से करना चाहिए। जैसे पहनावा है तो वो हमारी इंटरनल फीलिंग हो सकती है, या एक्सटर्नल फैक्टर हो सकते हैं जैसे सोसाइटी। न्यू मेथड ऑफ फार्मिंग और एग्रीकल्चर कैन बूस्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। देखो एग्रीकल्चर में पहले खेती बहुत ही बेसिक उनसे होती थी, इक्विपमेंट्स होते थे। अब एडवांस हो गई, सब मशीनरी आ गई तो जो प्रोडक्शन है उसमें मेहनत कम हो गई, प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया खेती में। विच कैन ट्रांसफॉर्म द नेचर ऑफ फूड कंजप्शन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन एग्रीगेटेड कम्युनिटी। मतलब जो फार्मर थे उनकी थोड़ी लिविंग स्टैंडर्ड भी चेंज हुआ क्योंकि उन्हें प्रोडक्शन भी अच्छा मिल रहा था और मेहनत भी कम थी। कोलोनाइजेशन मतलब एक कंट्री के ऊपर दूसरी कंट्री ने अगर कंट्रोल कर दिया, जैसे ब्रिटिशर्स का राज था तो वो था कोलोनाइजेशन। कैन ऑल्सो अफेक्ट डीप सीटेड चेंज इन द कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड बिहेवियर ऑफ ए सोसाइटी। तो कोलोनाइजेशन मतलब कि दूसरी कंट्री हमारे ऊपर कंट्रोल करेगी तो कल्चर में चेंज आएगा, कल्चरल जो प्रैक्टिसेस हम कर देते हैं उसमें चेंज आएगा। कल्चरल चेंज कैन अकर थ्रू चेंज इन द नेचुरल इन्वायरमेंट, कॉन्टैक्ट विद अदर कल्चर और प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन। मतलब कल्चर में चेंज किसी वजह से हो सकता है, कुछ नेचुरल इन्वायरमेंट में चेंज हो जाए, दूसरे कल्चर के हम अपना ग्रुप छोड़ के दूसरे कल्चर में चले जाएं, मतलब हम दूसरी कंट्री में चले जाएं तो डेफिनेटली हमारे उसमें चेंज आ जाएगा। एंड प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन मतलब हम कितना अडॉप्ट करते हैं उतना ही चेंज आएगा दूसरे कल्चर को। चेंज इन द नेचुरल इन्वायरमेंट और इकोलॉजी कैन ड्रास्टिकली अल्टर द वे ऑफ लाइफ ऑफ ए पीपल। देखो कोई पहाड़ों में रहता है, बर्फ़ में रहता है, कोई प्लेन में रहता है, कोई रेगिस्तान में रहता है, तो जैसा इन्वायरमेंट है ऐसा ही कल्चर वो आ जाएगा। वो उसे छोड़ के जाएगा, दूसरी जगह रहेगा तो उस तरह से वो चेंज कर लेगा। When forest dwelling communities are deprived of access to forest and its produce, जो फॉरेस्ट जंगलों में रहते थे अब उन्हें जंगल के ऊपर उनका अधिकार था, उनसे अधिकार छीन लिया जाएगा तो उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड वो चेंज होगा। Deprived of access to the forest and its produce either because of legal restriction or due to its decimation. It can have disastrous effect on the dwellers and their way of life. जो जंगलों में ही रह के अपना सारा काम चलाते थे उनसे जंगल छीन ले जाएंगे तो उनके ऊपर कितना इफेक्ट पड़ेगा, डेफिनेटली चेंज हो जाएगी उनकी लाइफ। अलॉन्ग विद द इवोल्यूशनरी चेंज देयर कैन बी रिवोल्यूशनरी चेंज। इवोल्यूशनरी मतलब धीरे धीरे हम इवॉल्व हो रहे हैं, मतलब बेटर हो रहे हैं, इम्प्रूव हो रहे हैं। और रिवोल्यूशनरी चेंज है कि एक को हमने तख्ता पलटी कर दिया, जैसे कि फ्रांस में रिवोल्यूशन आया। When a culture is transformed rapidly and its value and meaning system undergo radical change, then its revolutionary change takes place. जैसे फ्रांस में रिवोल्यूशन हुआ 1789 में, फ्रेंच सोसाइटी एकदम चेंज हो गई। इन्होंने डिस्ट्रॉय किया स्टेट सिस्टम ऑफ रैंकिंग, एबोलिश किया मोनार्की, पहले राजाओं का राज था उसे ख़त्म कर दिया, और वेल क्या लागू किया, लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट हमें फ्रेंच रिवोल्यूशन से ही मिला है। तो कल्चर में चेंज आ गया ड्रास्टिकल, इसे कहेंगे रिवोल्यूशनरी चेंज। मतलब अचानक चेंज आ गया, मतलब एक झटके में चेंज आ गया। इवोल्यूशनरी मतलब धीरे धीरे जो चेंज होते हैं वो इवोल्यूशनरी चेंज होते हैं। तो जैसा इन्वायरमेंट होगा चेंज उसी तरह से कल्चर में भी चेंज होगा।